Hello students, welcome to my channel. Today we can discuss about limits and continuity topic. Now about this topic in CET exam, number of questions asked on limit topic one means it is for 2 marks. Continuity topic पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 क्वेश्चंस आएंगे. टोटली ये जो टोटल टॉपिक है इसके लिए 3 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. मीन्स टोटल मार्क्स कितने हो गए? 6 मार्क्स हो गए. इस टॉपिक में जितने शॉर्टकट्स मेथड्स है, शॉर्टकट मेथड से एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट से जाना पड़ेगा. ये जो बेसिक कंसेप्ट है इस बोर्ड पे लिखा है मैंने. पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू. व्हाट डू मीन बाय एक्स टेंड्स टू ए? इसका मीनिंग समझ में आया? ये चारों का मीनिंग समझ में आया तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए सिंपल हो जाएगा. एग्जाम में जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एमसीक्यू लिमिट और कंटिन्यूटी पे जितने क्वेश्चंस है वो विद इन टाइम पे सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड से हमें जाना पड़ेगा. ये जो शॉर्टकट मेथड्स है वो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए बेसिक से जाना पड़ेगा, स्टार्ट से. पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, एक्स टेंड्स टू ए का मीनिंग क्या होता है? एक्स टेंड्स टू ए में एक्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल, means it is varying. Or a, suppose a real number, it is a constant. X is a variable. Suppose I will take constant a here on the number line. Now to the left side of a, if x approaches to a, towards, approaches or nearer to a from the left side, means it should be written as a x tends to a minus. If suppose x variable that is approaches or nearer to or closer to a from the right side, it should be written as a x tends to a positive. और लिमिट ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? सपोज f of x be the any given function and this function is defined at x equal to a, means limit of f of x it should be equal to some answer as x tends to a. x का वैल्यू a के तरफ जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? फंक्शन f(x) का वैल्यू सम आंसर के तरफ जा रहा है, उसका आंसर क्या कहेंगे हम? डायरेक्टली fa. मीन्स इट इज symbolically limit of function f of x is equal to or it is equal to f of a as x tends to a. This is definition of limit of a function. Now what do you mean by left hand limit and right hand limit? If suppose x is approaches to a from the left side and function is here, if we define limit of that function and x tends to a minus, because कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है ना. लेफ्ट साइड में जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का लिमिट लेने के बाद जो आंसर मिलता है उसको क्या कहेंगे हम? LHL. Now on the same line from the right side, if suppose x approaches to a from the right side, some function is defined here, and if we can take limit of that function in the right side of a, x tends to a पॉजिटिव. क्यों a पॉजिटिव कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? राइट साइड पे है ना. a x is approaches to a from the right side. If we can define limit of that function, whatever may be the answer, that answer is called right hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. और लास्ट में जो लिखा है यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट कब होता है? इफ सपोज लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन का मैं क्या लेता हूँ? x plus 2 as x tends to 2. इसका जो आंसर आता है डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से 2 plus 2 equal to 4. 4 is the final answer. Means that if you can put direct value of x here, 2 plus 2 equal to 4, 4 is the answer. It is not infinite answer, it is a finite answer. Means we can say that limit existing. Limit exists. Suppose by replacing actual value of x square minus 4 upon x minus 2, ये जो लिमिट लिखा है फंक्शन का वैल्यू क्या है यहाँ पे?
एक्स स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन एक्स माइनस 2 है। इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? 0/0। बट 0/0 इज नॉट द आंसर। 0/0 it is an indeterminate form. Means we can say that limit does not exist. Exist means what? वैल्यू रिप्लेस करने के बाद तुम्हारा आंसर फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फर्स्ट स्टेज में होता है। और एक्चुअली फाइनाइट आंसर निकालने के लिए प्रोसीजर से जाना हमें। वी कैन सी दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। लिमिट एग्जिस्टिंग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से बता रहा हूँ मैं, लिमिट कंटिन्यूटी इस पार्ट्स पे, इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट फिक्स, 3 क्वेश्चंस मींस 6 मार्क्स फॉर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ एक्चुअल method of solving the MCQ problems, you study basic points in every topic। सभी टॉपिक में इस तरह से जाएंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक।